राम जी वो आप हमारा था वहीं पे रेड बटन था, रेड दबाओ। ये 0 है, इसका 1% $10 आता है ना। $10 में 4 बार प्रॉफिट लेते हैं तो $40 हमारा बनता है। करेक्ट है ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ सर। अब ये $40 हमारा बनता है। कम से कम 20 बार ऐसे मौके आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ सर। 20 ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिसमें हम 4 बार तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मतलब सर क्या ये एट ए टाइम बोल रहे हैं आप? एक दिन का ट्रेड है जिसमें $4 कमा रहे हैं, तो 20 दिन ऐसे आएंगे जिसमें 20 दिन हम $40 कमा सकते हैं 4 ट्रेड लेके। हाँ सर, हो सकता है, हो सकता है। $800 महीने का 0% रिस्क में कमाई हो सकता है। जीरो परसेंट रिस्क में 800 का, यानी कि मोटा मोटा मान के चलो आप महीने में $1000 तो कमा ही लोगे। ठीक है, ये लो। $10,000 से आप $1000 नहीं कि बड़े आराम से 10%, बिल्कुल 0% रिस्क में आपकी इनकम हो सकता है। $100 बस आईडी बांट लो, $100 सभी बांट लो। अभी बात करिए। 10 लोग करते हैं मिलकर, 10 लोग आप लोग मिलकर करते हैं आपस में, तो 10 लोगों में आप डिवाइड कर दो उस फंड। बड़ा हो जाता है 10 लोगों का, 5 लोग कर लीजिए आप। सर हर महीने $100 देना है क्या? नहीं नहीं, 1 रुपया नहीं देना किसी को। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि इसके 2 तरीके हैं ना, या तो सब लोग एक जगह इकट्ठा करके एक ही ट्रेड करें, या सब लोग हर एक महीने ही $100 $100 देना है क्या? पे सब लोग एक साथ ट्रेड लगा दें, तब भी बराबर याद। लेकिन आपका फंसेगा तो सबका पैसा एक साथ फंसेगा ना, ग्रुप ना ट्रेड करोगे तो। फिर अब फंसा तो एक साथ सबका फंसा, कमाई हुआ तो एक साथ कमाई होगा, कमाई होगा तो अच्छा। फंसेगा तो तब भी, जब एक साथ करेंगे एक ही ट्रेड में, तो तब भी तो उतना ही फंसेगा ना एक अकाउंट में। हाँ, अगर एक अकाउंट में करते हैं या 10 अकाउंट में करते हैं तब भी तो नहीं फंसेगा ना। नहीं, कैसे अलग अलग फंसेगा, अलग अलग फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलग अलग बढ़ जाएगा। नहीं फंसेगा। आप क्या सजेस्ट करें, एक ही करें, एक ही जगह करें, या फिर सब अलग अलग करें? नहीं, एक जगह तो वो तो बहुत बढ़िया ट्रेड है, एक जगह होता है, लेकिन एक जगह नहीं ना किसी के पास, एक जगह किसी के पास नहीं। ये तो मैंने एक कैलकुलेशन बताया, उदाहरण दिया था कि ऐसे सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं और हम नहीं कर पाते हैं पैसा, और हमें वास्तव में पैसा कमाना है, तो
वेल लोगों की तरह हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। वे लोग सोचते क्या, उनके ग्रुप रहता है 500 200 500 1000, उनके ग्रुप रहता है, वो पूरी ग्रुप के हिसाब से वो लोग पैसा फंड को ट्रेड लेते हैं, है ना, और वो पैसा से पैसा बनाते हैं। ठीक है, एक के पास तो रहता नहीं पूरा उतना ही बड़ी अमाउंट, बिलियन थोड़ी रहेगा एक के पास। तो सारे लोग एक साथ इकट्ठा करके फिर किसी भी कॉइन में अगर 10-15 बिलियन डाल दे तो कॉइन तो स्वाभाविक है ना ऊपर पंप हो जाएगा। तो उनका काम ही वैसे ही है, डालते हैं, पंप करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब मैंने वो शब्दों को बताया था कि लोगों के पास पैसा नहीं है, $30 से कर रहे, $50 से कर रहे हैं। तो एक आइडिया दिया था कि आप लोग अपने हिसाब से प्लानिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आपस में आपके ग्रुप है, आप लोग अपने साथ चर्चा करिए, आप लोग अपने साथ प्लानिंग करिए, यार बड़ा पैसा कैसे कमाना है, उसे सब प्लानिंग करिए। $1000 से आप $100 का एक टारगेट बन गया आपका। $1000 से हर महीने $100 मिलता है, 10% आएगा बिना टेंशन के। इस तरीके से अब इसमें भी बहुत सारे इनकम है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ आपका $1000 फंस गया है मनी जी, तो आपको 50% शॉर्ट लेना है, बोलता हूँ कि नहीं? तो आप सोचो ना, अगर एक आदमी का 50% का अगर शॉर्ट ओपन है और वो बंद नहीं करता, शॉर्ट चलने देता है, तो आपका तो 50% वाला प्रॉफिट देते रहेगा नीचे, फिर सेकंड वाला 50% नीचे प्रॉफिट देते रहेगा। आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा प्रॉफिट आता है। 0% रिस्क में प्रॉफिट आता है, 0% रिस्क में। और ये भी तो होता है कभी कभी, जैसे कॉइन ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता, ऊपर भी नहीं, तब इस कंडीशन में कैसे क्या करना चाहिए होगा? वेट ही करना है और क्या करेंगे वैसा चीज। अच्छा जी। और और ये भी ये तो भी होता तो है होता है कभी-कभी, कभी कभी, जैसे जैसे कॉइन कॉइन ऊपर भी ऊपर नहीं भी नहीं जाता, जाता, नीचे भी नीचे नहीं भी नहीं जाता, जाता, ऊपर भी ऊपर नहीं, भी नहीं, तब तब उधर इस जो पंप कंडीशन को में कंडीशन में कैसे अवॉइड क्या कैसे करेंगे, क्या करना करना पंप चाहिए अगर होगा? हो या हम निकल जाएंगे, फंसेंगे तो नहीं, नहीं सर। नहीं फंसेंगे, सीधी सी बात, निकल अच्छा, अच्छा जाएंगे। जी। जी। ठीक है, हाँ सर। लेकिन हम बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो उस कंडीशन की बात अलग है। उसमें आप 1 2 3 4 जितने चाहे उतना खरीदो, लेकिन मीम नहीं कॉइनों सर। में हमें फंसे नहीं रहना है। मीम कॉइन में हमें बाहर निकलना है, ट्रेड को करके निकल जाना है। ठीक है, हाँ मैं भी सर। AXI में लिया हूँ, देखो आप लोग को ट्रेड दिखाया हूँ, AXI में देखो मेरा ट्रेड लिया हुआ है। कल कुछ नहीं, कल बात अधूरा हो गया था इसलिए मैं उसको पूरा किया हुआ है। ये देखो, अब अगर मैं बिटकॉइन में लेता तो 1000 क्या, मैं 2000 का और ट्रेड ओपन करता नीचे, फिर और जाता, तीसरा 3000 का हो जाता। लेकिन मेरे को मालूम है मीम कॉइन है, मेरे को कभी भी धोखा दे सकता है, तो मैं उसके हिसाब से चलूंगा ना, ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा इसे। तो मेरा टारगेट फिक्स कर दूंगा, उसी हिसाब से कमाऊंगा और इससे फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, जी सही। चलो, तो कहने का मतलब ये है, आज का सेशन इसलिए ऐसे रखा कि चीजें कल क्लियर हो जाए, आज अच्छा हो जाए। ऐसे बातें की और अपन अधूरा बात करके छोड़ दिए तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जी जी सर। सही। ओके, ठीक है। सर कल आपने ये भी बताया था कि मुझे याद दिलाना, एक नया चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्या चीज था? वो तो ट्रेड में माइनस में है ना। अच्छा जी। जी सर, ओके सर। हाँ, प्रॉफिट में आएगा तो बताऊंगा। सर कल सर कल आपने आपने ये ये भी भी बताया था बताया कि था कि मुझे मुझे याद याद दिलाना, दिलाना, एक एक नया नया चीज आप चीज लोगों आप को लोगों को बताने जा बताने रहा जा हूँ। रहा हूँ। सभी साथी ध्यान से देखेंगे, ठीक है? कितने लोग ओके सर, प्रेजेंट है जी जूम में? सर। अटैच करिए। सर आपको लेकिन 9, चलिए
बलराम जी रितेश जी का हैंडल, हाँ ठीक है, बलराम जी रितेश जी का हैंडल बच गया बस। चलो रितेश जी सो रहे होंगे तो ध्यान देना है ना। ये देखो ये कॉइन मेरे पॉकेट में है, पॉकेट में है ना। हाँ सर। अब ये इसमें देखो ध्यान देना, ये मेरा एवरेज प्राइस है, ये करेंट प्राइस है। हाँ हाँ सर। सर। ये क्लोज बटन में गया, देख लो कहाँ गया, क्लोज बटन। ये मार्केट प्राइस मेरा क्या है बताइए, एवरेज प्राइस क्या है? 118 है सर। 118 ठीक है, ये मेरे करेंट प्राइस है। और मैं एवरेज प्राइस, सेल प्राइस क्या डाला? 115। 118 118 है है सर। तो डाल के मैं कर दूंगा कंफर्म। तो अभी नहीं बिक जाएगा ये तो अभी मैं एक उदाहरण दिया हूँ, ठीक है, अभी ये बिक जाएगा, अभी डालूंगा तो। मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, अगर मैं इसमें जैसे एवरेज वाला सिस्टम करते हैं हम लोग, है ना, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग की पोजीशन 100 है, शॉर्ट की पोजीशन 50 है, और हम टेक प्रॉफिट लगा देते हैं 10%, है ना। इसमें परसेंटेज हेलो है ना टेक। हाँ बोलिए प्रहलाद जी। मैं पूछ रहा था प्रॉफिट का परसेंटेज कितना लगा है? अरे ये तो ऐसे ही है, 1.3 ही है। अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा था कहीं ज्यादा तो प्रॉफिट को कम करने पे ही बिक जाता। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको, आप लोगों को वो चीज सिखा रहा हूँ। उस दिन क्वेश्चन आया था ना कि जल्दी बेच देना है, डर के मारे हम जल्दी बेच देते हैं, इंतजार नहीं करते हैं। तो वो इंतजार कैसे करना है वो चीजें बता रहा हूँ। अच्छा टॉपिक वही था ना, ठीक है, भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, क्यों भाई, बाकी साथी भी बताएं, टॉपिक वही था। हाँ सर, हाँ सर, है ना, क्योंकि हमने इंतजार नहीं करके सेल कर दिया था, है ना, मैम ने सेल कर दिया, तो उसके लिए मैंने ये बताया कि जब भी ऐसे कंडीशन हो तो आप जब भी प्रॉफिट हो रहा है आपका, जैसे 5% पंप हो गया है आपका पॉइंट, तो ये प्राइस जो है, ये जो प्राइस है क्या बोलते हैं आपका करेंट प्राइस, काफी अंतर में रहेगा मनीष जी, बाकी साथी भी ध्यान देंगे, है ना, नितेश जी, आप दिलेश्वर जी, आप लोग भी ध्यान देंगे। तो ये तो अभी वर्तमान दिख रहा है, लेकिन जब प्राइस बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ाएंगे तो ये काफी आगे रहेगा। तो आपको क्या करना है, आगे ये प्राइस चल रहा है, उसके पीछे हमारा जो ये प्राइस है उससे थोड़ा ऊपर हमें प्राइस लगा के छोड़ देना है। अगर ये 10% पंप होता है या 20%, हम जो भी टेक प्रॉफिट लगाए हैं वो पंप होता है तो वो बिक जाएगा। क्लियर है ना भाई, हमने जो भी टेक प्रॉफिट लगाया लॉन्ग का, तो वो जाएगा तो बिक जाएगा। अगर वापस आ गया तो इस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में क्या होगा, इतने प्रॉफिट देके मेरा कॉइन फ्री हो जाएगा। सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने यहाँ पर एक प्राइस डाल दी एवरेज के थोड़ा सा ऊपर, और वो पहले से ही ऊपर जा चुका है काफी, हाँ काफी ऊपर है, चलिए ठीक है, 1.2 चला गया, 25 चलो, हाँ, और 1.3 नहीं पहुंचा अभी, 1.3 नहीं पहुंचा, हाँ, तो हमने जो प्राइस डाली है उससे तो ऊपर है वो, तो वो तुरंत ही बेच देगा। क्यों बेचेगा, नहीं वो प्राइस आएगा तभी हिट होगा। नहीं जैसे टेक प्रॉफिट में दिखाता है ना कि इक्वल टू या ग्रेटर देन, अरे वो तो जब ऊपर जाएगा तो, फिर से बोलिए क्या बोल रहे थे? ऊपर जाएगा
अच्छा, ठीक। जैसे कि हमने टेक प्रॉफिट डाला हुआ है 1.3%, अभी वो 1.2 पे पहुंच चुका है, ठीक है, या 2.5 पे पहुंच चुका है, और हमने नीचे की प्राइस डाल दी, इससे जो प्राइस अभी चल रही है उसके नीचे की प्राइस डाल दी। तो मेरा सवाल यह है कि वो तुरंत उसको सेल नहीं कर देगा, क्योंकि उस जो हमने डाली है उससे तो ज्यादा है प्राइस। ये तो 1.3 1.25 ये सब में काम नहीं करेगा, ये तो तुरंत हिट हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये डालने का क्या तो फायदा? आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। ये कितना परसेंट है? 11%। ये लॉन्ग दिखा रहे हैं? हाँ, लॉन्ग है। ठीक है, इसके प्राइस और इसके प्राइस में कितना अंतर है? 1.56 है ना अंतर? अब ये मार्केट मान जाए 1.46 चल रहा है या 1.48 चल रहा है, 1.5 पे पहुंच गया मान लो, अभी 1.569 पे जाएगा। चलो 1.5 पहुंच गए, ठीक है, 1.5 पहुंच गया, तो आप 1.415 लगा के छोड़ दो, जो आपका ये एवरेज प्राइस है। ये तो मैं समझ गया, लेकिन इसी में मुझे ये कंफ्यूजन है कि अगर हमने क्लोज वाले बटन पे जाके 1.415 लगा दिया और वो 1.5 पे है, तो क्या वो वेट करेगा नीचे आने का तब बेचेगा या फिर तुरंत बेच देगा? नहीं, वो तो जब वो नीचे आएगा उस प्राइस में तब बेचेगा, तुरंत नहीं बेचेगा। वो ये भी तो कर सकता है ना, इससे ज्यादा है प्राइस तो हम बेच सकते हैं। नहीं बेचता ऐसे। जैसे नीचे देखिए, टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस में ग्रेटर देन लिखा हुआ है, 1.5 के 69 के ऊपर हो तब वो बेचेगा। मतलब इससे ऊपर हो, यहाँ पे टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस है, इसके आगे मोर देन का सिंबल लगा हुआ है ना, मोर देन, इक्वल टू का नहीं है। मोर देन मतलब होता है कि 1.569 से 1.57 पे चला जाता है जैसे ही, तो वो बिक जाएगा। ये वाला बोल रहे हो? हाँ जी, तो ये अप्लाई यहाँ पर हो रहा है, तो क्या वहां पर अप्लाई नहीं होगा क्लोज बटन पे जाके? यहाँ पे तो अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स प्राइस है ना, फिक्स प्राइस है वहां पे। मतलब उससे कम में नहीं बेचेगा, उससे ज्यादा में भी नहीं बेचेगा? करेक्ट, वो फिक्स प्राइस में बेचेगा, कम ज्यादा पे नहीं बेचेगा? नहीं बेचेगा, क्योंकि हमने तो फिक्स प्राइस ही डाला ना उसमें, उसी प्राइस पे कंडीशन ऑर्डर नहीं डाला, ये कंडीशन नहीं डाला वहां पे। हाँ जी, हाँ, तो वो फिक्स प्राइस में सेल करेगा, वो प्राइस आएगा तभी सेल करेगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, समझ गए? तो ये लॉन्ग साइड में भी डाल सकते हैं, शॉर्ट में भी डाल सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट में लगाना का बताया हूँ। प्रॉफिट में आपका डर है कि अगर ये 10% पंप 11% पंप नहीं होता है और नीचे आ जाता है, तो प्रॉफिट में लगाने के लिए है। समझ गया। समझ गए? कभी कभी क्या करते हैं, 1.3 में ही बेच देते हैं, 1.3 में ही बेच देते हैं, क्योंकि काफी दिन से कॉइन डाउन रहता है और निकलना दिखता है। एक तरीका मुझे समझ में आया ना, इसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे कि 1.3 डाल के हमने पहले देख लिया कि कितना ट्रिगर प्राइस आ रहा है 1.3 पे, ठीक है, और उसको हम डाल देते हैं क्लोज में, ठीक है। अब फिर ट्रेड सेटिंग में जाके हम उसको हमें ज्यादा लेना है प्रॉफिट, मान लो 5% लेना है या 10% लेना है, तो हम टेक प्रॉफिट में ज्यादा डाल देते हैं। तो क्या होगा कि अगर वो ऊपर चला गया उससे, तो वो बेचेगा नहीं जब तक आपका टेक प्रॉफिट नहीं आएगा, और अगर ये काम तक आपको 1.3 तो दे ही देगा। हाँ, अगर कॉइन ऊपर है प्रॉफिट में तभी आप इसको लगाएंगे, तभी डाल सकते हैं। हाँ, अगर पहले से ही नीचे है तब तो नहीं डाल पाएंगे। डालना ही नहीं तो उसी में सेल कर देगा। उसी में सेल कर देगा। हाँ, तो
वो तो फिर पहले 1.3 से ही ज्यादा ही डालना पड़ेगा। नहीं, सीधे सीधे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप एवरेज होके निकलना चाहते हो और लेकिन आपका डर है कि कॉइन नीचे आ गया, बिक जाएगा, और आप बार बार देख रहे हो उस पे कॉइन को और आपका मन ये कर रहा है कि भी नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डर रहे हो आप, और फिर से मेरा $100 स्टेक ना हो जाए। तो $100 स्टेक ना हो जाए और नीचे ना आ जाए, उस कंडीशन में आपके डर को काबू करने के लिए ये ट्रेड लेके छोड़ देना है। आई बात समझ में नहीं आया? हाँ जी, आगे। सिर्फ और सिर्फ आपके डर को कंट्रोल करने के लिए है वो। तो ये उस कंडीशन में भी करना चाहिए जैसे कि हमने लॉन्ग और शॉर्ट का एवरेज कर रखा है। एवरेज करें उस कंडीशन में ही काम करेगा ये। मान लो 30% का हमने लॉन्ग का प्रॉफिट डाल के और शॉर्ट का लॉस में सेल करना है हमें। हाँ। तो फिर अगर वो पहले का प्राइस डाल देंगे, एवरेज प्राइस के आसपास का डाल देंगे, तो फिर एवरेज तो नहीं होगा ना फिर। एक सेकंड मैं सुन नहीं पाया, एक सेकंड फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट से दोनों से फ्री होने के लिए एवरेज हमने करा है, और लॉन्ग में मान लीजिए हमने डाल दिया कि 15% ऊपर जाएगा तो ये प्राइस पे इतना प्रॉफिट आएगा, उसका छोटा सा कम जो लॉस में शॉर्ट वाला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मान लो $2 मिल रहा है, नीचे $1.5 लॉस हो रहा है, तो उस पे हम दोनों को निकालने के लिए 15% का हमने डाल दिया लॉन्ग में, टेक प्रॉफिट। ठीक है, और उसी प्राइस को हमने शॉर्ट में डाल दिया कि इसमें लॉस में वो सेल कर देगा। हाँ। अब वो उस कंडीशन में अगर हम ये वाला फंडा यूज करते हैं कि हम क्लोज में जाके एवरेज प्राइस के पास में डाल देते हैं प्राइस, और वो 15% नहीं पहुंचा, अभी 10% पहुंच गया, 12% पहुंच गया, 13% पहुंच गया, फिर नीचे आने लगा, फिर नीचे आने लगेगा तो एवरेज प्राइस के पास भी जाके वो उससे ज्यादा में सेल कर देगा। लॉन्ग जो आप प्राइस डाले हो उसमें सेल कर, हाँ, लॉन्ग वाली पोजीशन सेल हो जाएगी ना। हाँ, सेल हो जाएगी आपका। शॉर्ट वाला अटक जाएगा, वो नहीं निकलेगा। शॉर्ट वाला नहीं निकलेगा, तो उसमें फिर हमें एवरेज करने का फिर जो हमारा मेन जो रीजन था वो तो नहीं हुआ ना, फिर दोनों का एवरेज कैसे कर पाएंगे? कोई बात नहीं ना, एवरेज नहीं हुआ, आप बंद कर दो। तो भाई आपके पास तो ऑप्शन है ना खरीदने के लिए, नीचे और आता है मार्केट गिरता है तो खरीद लो आप, आपकी पोजीशन और तगड़ा हो जाएगा, और जल्दी सेल करने के लिए आपके कॉइन का प्राइस नजदीक आ जाएगा। ये आप उसी कंडीशन में के लिए बता रहे हैं जो कि लॉन्ग और शॉर्ट के एवरेज करने के लिए लगाया हमने। करेक्ट। बड़ा प्रॉफिट लगाया 10, 15, 20% का, और हमें लग रहा है कि वो इतना ऊपर नहीं जा रहा, तो हम उसको प्रॉफिट में निकालना चाहते हैं। ठीक है, यही शेयर है ना? बिल्कुल उसी कंडीशन के लिए ही इसको करना है। क्या होता है कई बार ये नहीं होता है, मन में बहुत विचार आता है, बहुत दिन से तो था, अब प्रॉफिट में नीचे ना जाए, दिमाग सभी के दिमाग में चलता होगा, मैं ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में बस चलता है, सभी के में चलता होगा। हाँ, क्योंकि हमने डाल दिया 15-20% का प्रॉफिट और वो बार 5% जा रहा है, 7% जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, तो हमें लगता है कि ये प्रॉफिट भी मिस कर रहे हो। तो उस कंडीशन में ये डाल सकते हैं। हाँ, डाल दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर वो हमने डाला हुआ है 15% का और वो 5% तक जा रहा है, तो हम 5% पे सेल करना चाहते हैं ना फिर। तो 5% में क्यों करोगे, उसको छोड़ दो ना, वो जब पंप होगा तो 15 में सेल हो ही जाएगा। नहीं पहुंच रहा वहां तक, 15 तक नहीं पहुंच रहा, बार 5% जाता है ऊपर प्रॉफिट में, फिर नीचे आ जाता है, तो फिर हम 5% भी मिस कर रहे हैं, 15% तो आ ही नहीं रहा। 5% तो आप मिस कर रहे हो, लेकिन अचानक वो आपको ऐसा लगा और कहीं बेचने के बाद ऊपर चला गया तो फिर उस शॉर्ट वाली पोजीशन आपका लटक नहीं जाएगा, शॉर्ट वाले पोजीशन में आपको लॉस ज्यादा दिखेगा। जब हम मैनुअली क्लोज कर देंगे तब भी तो शॉर्ट वाला अटक जाएगा। यही तो
आप ऊपर में ही क्लोज करोगे तो आप ऊपर लॉन्ग नहीं ले पाओगे ना, आपका दिमाग क्या बोलेगा, अभी नीचे आएगा, ये कॉइन नीचे आएगा, ये नीचे आएगा करके आप $100 का नहीं लोगे एक साथ। लेकिन क्योंकि आप नीचे में अगर आपका ट्रेड आ जा रहा है तो आप $100 खरीद लोगे, क्योंकि आपको लगेगा तो नीचे ही है यार, खरीद लेता हूँ, ऊपर जाएगा बिक जाएगा। ऐसा होता है। ऊपर में अक्सर कर लोग सोचते हैं और ऊपर चला गया नहीं जाएगा, नहीं खरीदोगे आप, और ऊपर जाएगा वो। लेकिन नीचे में आप क्या करोगे, एकदम डिसीजन एक ही बार ले लोगे, अभी तो नीचे खरीद लेता हूँ, ऐसा होता है। कल एक मेरे टीम मेंबर का, पूछूं सर? हाँ पूछिए। कल एक मेरे टीम मेंबर का लगाया था, तो $5 का लॉन्ग लिया था उन्होंने, और नीचे शॉर्ट, जब वो नीचे जाने लगा तो उन्होंने डबल का शॉर्ट ले लिया 10 का, और वो ऊपर चला गया फिर, तो वो शॉर्ट वाला पोजीशन $20 का हो गया, और 5 वाला लॉन्ग का जो है वो $5 का रह गया। अब वो ऊपर जा रहा है और लॉन्ग वाला सेल हो जाएगा, मान लो ऊपर वो जाके, तो फिर हो गई। हाँ, तो फिर शॉर्ट वाले से कैसे निकलेंगे वो, जब ऊपर चला गया उसमें लॉस में चला गया $20। हाँ, तो उसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, फिर उसको दोबारा लॉन्ग लगाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर है तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया तभी शॉर्ट में एवरेज करके वो $20 खरीद लिया। तो थोड़ा वेट करना है आपको, और लॉन्ग नहीं लगाना है। तो शॉर्ट में फिर लिक्विडेशन दिखने लगेगा ना जब लॉन्ग खत्म हो जाएगा, तो उतना लिक्विडेशन नहीं आएगा, वो काफी दूर रहेगा लिक्विडेशन, और ऑलरेडी कॉइन कोई पंप किया हुआ है, ऑलरेडी पंप कॉइन है, और उसमें आपने ऊपर में ही और शॉर्ट ओपन किया और वो थोड़ा ऊपर चला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे आ जाता है। तो खाली शॉर्ट का रह जाएगा, उसमें लॉन्ग निकल जाएगा। हाँ, लॉन्ग निकल जाएगा, ऐसा। और बनाएंगे नहीं अपन, थोड़ा सा इंतजार करके चलेंगे तो निकल जाएगा। रिस्क को बस आपको कंट्रोल रखना है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट की पोजीशन सबसे छोटा रखना है। अब आपने ऑलरेडी नीचे मार, तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और इसी तरह वीडियोस में देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।